मॉनसून सीजन के आते ही जहाँ हमारी स्किन चिपचिप करने लगती है ना, वहाँ हमारे बालों में भी बहुत फ्रिज आ जाता है, कितनी स्टाइलिंग कर लें। लेकिन जहाँ हम थोड़ा सा भी ह्यूमिड वेदर में एक्सपोज होते हैं ना, तो बालों में तो ऐसे फूल जाते हैं बिल्कुल, है ना। लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी रिवर्स कंडीशनिंग टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपके बालों का फ्रिज बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी पूरी प्यारी प्यारी यूट्यूब की फैमिली बहुत खुश होगी, मज़े में होगी, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करी होगी। गो के हज़ारों प्रॉब्लम्स, बहुत सारे स्ट्रेसेस के बावजूद हमें थोड़े थोड़े एफर्ट्स लेने पड़ते हैं अपने आप को मगन रखने के लिए, खुश रखने के लिए। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने की तलकीन करें। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करें, हॉबीज़ कुछ करें, कभी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स से बात कर लें, कभी मेरी जो वीडियोस की जो रेमेडीज़ होती हैं उनको ट्राई करें, खुद को पैम्पर करें, खुद को थोड़ा सा टाइम दें, तो मज़े से गुजर जाएगी ज़िंदगी। अच्छा, एनीवेज़, आज जो है वो मेरी प्यारी प्यारी फैमिली देख रही है मुझे। लेकिन अगर आप जो देख रहे हैं मुझे स्क्रीन में, पहली दफ़ा मैं आपके सामने आई हूँ, पॉपअप हो जाती है ना समटाइम्स कोई वीडियो और अच्छी लगती है, तो उसमें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कर लेना चाहिए, ताकि ये चैनल आपसे गुम ना हो जाए और फिर दोबारा मेरी वीडियोस आप तक पहुँच सके। आजकल मैं कुछ ज़्यादा आपके लिए रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी फरमाइशें ना बहुत पुरानी इतनी पाइलअप हो गई हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी से वो फरमाइशें आपकी पूरी करती हुई जाऊँ, ताकि मैं आगे कुछ नया कर सकूं आप लोगों के लिए। एनीवेज, आज जो है वो एक ऐसा प्रॉब्लम जो स्पेशली हमारी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मानसून का जब सीज़न आता है ना, तो हवा में इतनी नमी का तनासुब बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी नमी का तनासुब, ह्यूमिडिटी का जो कंटेंट है वो बहुत बढ़ जाता है हवा में, फ़िज़ा में। तो वो हमारे बाल जैसे ही ह्यूमिडिटी को एक्सपोज होते हैं ना, तो फ़ौरन से वो कैच कर लेते हैं। और कितनी हम स्टाइलिंग कर लें, कितना आप फ्लैट आयरन यूज़ करें, कुछ भी करें, वॉट एवर, आप थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर में जाएंगे ना, तो आपके बाल फिर फूल जाएंगे ऐसे ही बिल्कुल बॉम्ब की तरह। तो बाल जब जितने ड्राई होते हैं उतनी ज़्यादा वो ह्यूमिडिटी को कैच करते हैं और बाल फिर एकदम से फूल जाते हैं। मैंने पिछली भी अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ तरीके भी शेयर किए थे, उसमें आपको बताया था क्या क्या करना चाहिए। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, उसमें मैं एक डिफरेंट टेक्निक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं रिवर्स कंडीशनिंग टेक्निक। अच्छा, मैंने जब ये सुना, मैंने कहा कि चलिए ट्राई करते हैं, हो सकता है। लेकिन वाकई में इससे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको भी फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जो मैं अपने बालों को मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या लगाया, किस तरह से लगाया, किस तरह से मेरे बालों में एक स्मूथनेस आ जाती है। बालों के जो क्यूटिकल्स होते हैं ना, जो यूँ फट जाते हैं, वो क्यूटिकल्स स्मूथ हो जाते हैं। तो इसमें जो रेमेडी है वो भी काउंट करती है, और जो उसका जो मेथड है लगाने का तरीका, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मेथड स्पेशली भी देखिएगा, ताकि फिर वो कमेंट्स में आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, फिर आप वही सवाल पूछ रहे होते हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ आपको। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि इसको लगाने के जो तरीका है ना, उससे आपके क्यूटिकल्स और आपके जो ना बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे, कैसे होंगे। तो एनीवेज, अब सबको पता है कि बालों को जितना ही आप हाइड्रेटेड रखेंगे, पानी पिएंगे, मॉइस्चराइज्ड होंगे आपके बाल, हाइड्रेटेड होंगे, तो आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी नहीं होंगे। जितने ड्राई हो जाएंगे, और स्पेशली उन लड़कियों के बहुत ज़्यादा बाल फ्रिजी हो जाते हैं जो बहुत फ्लैट आयनिंग यूज़ करती हैं, बहुत सारे जो स्टाइलिंग टूल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हीट बालों को मिलती है, तो उससे बालों का मॉइस्चर बहुत ख़त्म हो जाता है। ये बाय द वे स्ट्रेटनर अगर आप यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली, तो स्ट्रेटनर की मैंने बहुत सारे सेफ तरीके बताए हैं आपको कि क्या व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू यूज़ दैट स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर जो फ्लैट आयरन होता है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा उन मेरे साथियों के लिए जो हेयर स्ट्रेटनर बहुत यूज़ करती हैं। एनीवेज, चलते हैं, देखते हैं कि वो रिवर्स कंडीशनिंग टेक्निक जो है वो मैं किस तरह से अपनी करती हूँ नेचुरल चीज़ों के साथ, ताकि वो बालों में एक न्यूट्रिएंट्स भी आपके बालों में जाएं, एक स्मूथनेस भी हो, बालों की फ्रिज भी कंट्रोल रहे बालों का, और बाल जैसे आप स्टाइल करें वैसे पूरा दिन रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले हम करेंगे कि चावलों का आटा होता है, यानी कि राइस फ्लावर। चावल जो है वो आपको पता है कि बालों के लिए एक बहुत 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 एक बेनिफिशियल जो है ना वो एक इंग्रेडिएंट है। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। चावलों का जो आटा या चावल जो होते हैं, अगर उसको गलत यूज़ करें तो आपके बाल में ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन भी जा सकता है, आपके बाल ड्राई भी हो सकते हैं, आपके बाल एकदम अकड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप सही तरीके से यूज़ करें तो आपके बालों के लिए ये बहुत ही स्मूथनिंग और एक मॉइस्चराइजिंग मास्क के तौर पे भी हेल्प कर सकता है। चावलों का आटा, पिसा हुआ बिल्कुल चावलों का आटा होता है ना, फाइन पाउडर, वो लेना है 1 टेबल स्पून।
उसमें आपने ग्लास पानी का ऐड करना है और उसको हल्की हल्की आंच पे पकाना है। हल्का हल्का सा पकाएं जब तक कि आपकी थिक सी कंसिस्टेंसी न बन जाए, उसकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी होगी इसकी। तो फिर आपने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया। थिक कंसिस्टेंसी के बाद अगर आपके चावलों का आटा बिल्कुल फाइन नहीं है तो उसमें थोड़े थोड़े दाने रहेंगे, तो फिर उसको आपने मलमल के कपड़े में छान लें ताकि आपको बिल्कुल एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी मिले बालों में लगाने के लिए, क्रीमी सी। उसके अंदर आपने ऐड करने हैं 2 टेबलस्पून से लेकर 4 टेबलस्पून तक कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल आपके पास नहीं है, सूट नहीं करता, तो मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हैं। तो 2 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून तक का ऑयल, डिपेंडिंग कि आपकी कितना ज़्यादा फ्रेश है। मैंने 2 डाले, फिर मुझे लगा कि मुझे 2 और डालने चाहिए कि मेरे बाल ज़्यादा स्मूथ हों, तो मैंने 4 टेबलस्पून डाल दिए थे कोकोनट ऑयल की। फिर आपने 1 टेबलस्पून भर के अपना कंडीशनर यूज़ करना है। इसमें कंडीशनर जो होता है, जो शैम्पू के बाद हम लगाते हैं। अब यही रिवर्स कंडीशनिंग मेथड मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे ये फ्रिज को कंट्रोल करेगा। तो आपने कंडीशनर अपना 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लिया, अच्छी तरह से मिक्स किया। साथ में 2 कैप्सूल्स आपको विटामिन ई की ऑयल जो है वो आपको खोल के इसके अंदर ऐड करनी है। चाहे तो आप विटामिन ई का ऑयल बॉटल में भी आता है, ½ टीस्पून वो भी ऐड कर सकते हैं, या 1/4 टीस्पून भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग। लेकिन मैंने एटलीस्ट 2 कैप्सूल्स जो हैं वो विटामिन ई की कैप्सूल के मैंने डाली, ताकि और भी रिच हो और बालों को और भी फ़ायदा पहुँचाए, स्मूथ करे। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एक फ्रेगरेंस के लिए आप लेवेंडर ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन मुझे तो कोकोनट ऑयल की जो है ना स्मेल इतनी अच्छी लगती है, मुझे डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें। कभी होता है ना कि इंसान थोड़ा सा एरोमा थेरेपी भी हो रही होती है, इंजॉय कर रहा होता है, तो फिर उसके लिए आप अपनी पसंद के एसेंशियल ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाल सकती हैं। अब आपको इसको बालों में कैसे लगाना है कि हमेशा मैं अपनी हर वीडियो में ये आपको डे 1 से कहती हुई आ रही हूँ कई सालों से कि बालों में कोई भी चीज़ अप्लाई करें तो उसको पहले बालों को ब्रश कर लिया करें। तो बालों में टेंगल्स नहीं होने चाहिए। आपने ब्रश कर लिया, उसके बाद आप थोड़े थोड़े बाल लेते जाएं इतने इतने, और आपने ये क्रीमी लिया अपना मास्क। रूट्स पे नहीं लगाना है क्योंकि इसके अंदर कंडीशनर है। आपको रूट्स पे वैसे कुछ शैम्पूज मिलते हैं जिसमें कंडीशनर मिक्स होता है, तो रूट्स पे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उससे रूट्स सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने रूट्स को छोड़ देना है, लेकिन आपने यहाँ से लेके सारे बालों में आपने अप्लाई कर लेना है। और आपने, क्योंकि टेंगल फ्री है आपके बाल, आपने ब्रश कर लिया है, कोम कर ली है, तो फिर आपने बालों के क्यूटिकल्स को पहले तो स्मूथ करना है नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ जो है क्यूटिकल फट जाएंगे। अब जब यूँ करेंगे ना, ये देखें, यूँ करने से बाल उलझते हैं। आपने इस नीचे की तरफ, क्योंकि बाल ग्रो करते हैं और ग्रेविटी से नीचे जा रहे हैं, तो आपने बालों के स्ट्रैंड्स को लिया और लगाया और फिर स्मूथ किया। और उसके बाद आपने बड़ी टीथ वाली कॉम्ब ले ली और उससे आपने हल्के हल्के से बालों को सुलझा दिया। ऑलरेडी वो सुलझे हुए हैं बाल, तो इतना प्रॉब्लम नहीं देंगे, लेकिन इससे ये होगा कि बाल स्मूथ हो जाते हैं। उसके बाद मेरा बहुत फेवरेट तरीका, ऑल टाइम फेवरेट, मेरा एक स्टीमर, जो हमेशा मैं कहती हूँ कि 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हज़ारों चीज़ों में ये काम आता है मुझे। पर्दों को इस्त्री करने से, अपने फैंसी क्लोथ्स को इस्त्री करने से, अपने फेस को स्टीम देने से, अपने बालों को स्टीम देने से, हर जगह काम आता है मुझे। तो बहरहाल अगर लेकिन स्टीमर ना हो, डोंट वरी। बाय द वे, स्टीमर का लिंक, ये वीडियो नज़र आ रही है, इसमें मैंने प्रोटीन, हेयर प्रोटीन किस तरह से किया जाता है ट्रीटमेंट, वो शेयर की थी। तो उसमें मैंने पहली दफ़ा ये आपके साथ शेयर किया था स्टीमर। तब से जो है वो मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो में भी इसका लिंक मैं शेयर कर लूँगी, तो आप देख सकें। लेकिन अगर स्टीमर नहीं है तो डोंट वरी, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक तौलिया लीजिए, गरम गरम पानी में डालिए, उसको निकाल लीजिए, इतना गर्म हो कि आराम से आपका हाथ भी नहीं जले, सर भी, स्कैल्प भी ना जले। आपने फिर बालों को हल्का सा ढीला सा बांध दिया और उसके ऊपर तौलिया रख दिया, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद वो तौलिया हटा लें और बालों को कोई शावर कैप पहन लीजिए। 1 घंटे तक आपको बालों में ये मास्क लगा रहना है, ठीक है। और 1 घंटे के बाद आपने अपने बालों को, सबसे पहले जो शैम्पू से आपको बाल धोना है, उस शैम्पू लीजिए। 1 हिस्सा शैम्पू हो, उसमें 2 हिस्से पानी ऐड कीजिए, मतलब डाइल्यूट करना है शैम्पू को, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बालों में लगता है। हमेशा शैम्पू को डाइल्यूट करके आप यूज़ किया करें। लेकिन अगर आपके बालों में फ्रिज है तो अपने शैम्पू के अंदर 1 टीस्पून आपने ग्लिसरीन का ज़रूर ऐड करना है। उससे आपके बाल बहुत स्मूथ होंगे, आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है वो ख़राब नहीं होगा, बाल बहुत हाइड्रेटेड रहेंगे, मॉइस्चराइज रहेंगे। तो आपने उस शैम्पू के साथ अपने बालों को वॉश कर लेना है अच्छी तरीके से। और वॉश करने के बाद आपको बालों में थोड़ी
टॉवल ड्राई होता है ना, हल्का हल्का सा, टॉवल से रगड़ना बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, आपने बालों को जैसे टॉवल से रगड़ेंगे फिर इसके क्यूटिकल्स फट जाएंगे। और जब आपने बालों को जो शैम्पू कर लेते हैं ना, तो आखिर में जो बालों पे पानी डालें वो ठंडा पानी डालिएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन बालों में आखिरी रिंस होता है वो ठंडा पानी डालिएगा, ताकि आपके बालों में जो स्मूथनेस है वो लॉक हो जाए, सारी जो भी हमने ट्रीटमेंट की है। उसके बाद कंडीशनर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बालों में कंडीशनिंग की रिवर्स टेक्निक है ये कंडीशनर पहले क्यों लगाया जाता है ये मैं आपको बताऊं। उससे ये होता है कि आपके बाल जो है वो पहले ही स्मूथ हो जाते हैं, और शैम्पू जो होता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बालों के जो नेचुरल ऑयल होता है उसको स्ट्रिप करते हैं, उसको ख़राब करते हैं। तो रिवर्स कंडीशनिंग टेक्निक से ये होता है कि पहले ही आपके बाल जो है वो स्मूथ होके वो लॉक हो गए हैं बालों के अंदर, और उसका ऑयल अब शैम्पू उसको ख़राब नहीं कर सकेगा। तो ये रिवर्स कंडीशनिंग टेक्निक जो है ना, ये इस वेदर में बहुत काम आती है। तो इसके बाद यकीनन शैम्पू के बाद आपने ठंडे पानी से वॉश कर लिया, उसके बाद आपको कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करना है कि जब आपके बालों में थोड़ा मॉइस्चर रहे, 30% मॉइस्चर, उस वक्त आपने, मैं आपको दिखाऊँ, ये जोजोबा ऑयल बहुत आसानी से मिल जाता है। जोजोबा ऑयल की एक खासियत ये है कि ये चिप नहीं करता है। ये बिल्कुल एक जो हेयर सीरम नहीं होता है वैसा काम करता है। आपने कुछ ड्रॉप्स लिए, अपने जोजोबा ऑयल के ड्रॉपर ले लीजिए, उससे कुछ ड्रॉप्स आपने हाथ में रखे जोजोबा ऑयल के, और आपने अपने वो जो 30% हल्के हल्के से जो होते हैं ना बाल वेट होते हैं, उसमें आपने सारे में बालों में लगा लिया ऊपर से। या अगर आप गीले बालों में ना लगाना चाहें तो जब आपके कंप्लीटली बाल सारे सूख जाएं, फिर आपने थोड़ा सा ऑयल लिया और अपने सारे बालों को यूं करके नीचे की तरफ, ऐसे नहीं लगाना है, यूं करके लगाना है ताकि इसके क्यूटिकल्स ना फटें। आपने लगा लिया और फिर आपने इसको एयर ड्राई किया। चाहे तो आप हेयर ड्राई की जो ठंडी वाली सेटिंग होती है उसमें रखिए, आप ब्रश करते जाएं। मैं इसी तरह से ड्राई करती हूँ, क्योंकि ठंडी सेटिंग से आपके बालों को हीट नहीं लगती, तो वो ख़राब नहीं होती आपके बालों के लिए। और फिर ब्रश करते जाएं और आप उसको ड्राई करते जाएं, और एक ही दफ़ा, पहली दफ़ा में आपको लगेगा कि बालों का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। यानी कि चाहे वेवी हो, आपकी कर्ली हो, आपकी किसी भी तरह का टेक्सचर हो, आई एम श्योर जैसे मेरा प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया फ्रिज बालों का, आपका भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो काफ़ी हद तक सही हो जाएगा आपके बालों का प्रॉब्लम। और इस मानसून वाले सीज़न में आप अपने बालों की स्टाइलिंग को सबको एंजॉय करें, ठीक है। और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा प्लीज़, और साथ साथ पानी का इंटेक रखिएगा ताकि बाल हाइड्रेटेड रहें आपके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे बहुत जल्द विद समथिंग वेरी एक्साइटिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, और पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको काम ये करना है कि सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक करना है, ताकि मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ गज़ल सिद्दीक़ ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।